अस्सलामुअलैकुम। आज हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, मतलब जब गैमीट्स बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और इसके दो टाइप्स हैं, सुपरमेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सुपरमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड gametes फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड germ cell इन द गोनेड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड gametes बनते हैं। कहाँ से? अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड germ cells से, जो हमने ऑलरेडी बताया है पहले वाले वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा। इन द गोनेड्स, गोनेड्स का मतलब है ओवरीज एंड टेस्टिस में जो जर्म सेल्स होते हैं वहाँ से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में दो टाइप्स होते हैं। पहला है सुपरमेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। और गैमेट्स भी दो तरह के होते हैं, स्पर्म एंड ओवा। तो पहला है सुपरमेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब हमें पढ़ना है इसमें और एक पॉइंट है यहाँ पे। बोथ द प्रोसेसेस आर बेसिकली सिमिलर थ्रू अ माइनर डिफरेंसेस एग्जिस्ट। मतलब जो ये दोनों प्रोसेसेस है, सुपरमेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये बेसिकली सिमिलर होते हैं दोनों, बट इनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। Both involve three important phases: multiplication phase, in which the germ cell of gonads multiply by mitosis। मतलब पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें germ cell जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं बाय माइटोसिस के ज़रिए, वो डिवाइड होते हैं germ cells जो होते हैं। दूसरा है ग्रोथ फेज, इन विच द जर्म सेल्स ग्रो इन साइज। मतलब ग्रोथ फेज का मतलब है जिसमें जर्म सेल्स जो है ये ग्रो होते हैं साइज में बाय एक्यूमुलेटिंग साइटोप्लाज्म। तीसरा है मैचुरेशन फेज, इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। मतलब जिसमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन होता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब है पहला टाइप इसमें सुपरमेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अब हम ये डिटेल में देखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अगर आपने टेस्टिस पढ़ा होगा, पहले वाले वीडियोस आपने देखे होंगे, टेस्टिस में मैंने बताया था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सुपरमेटोजेनेसिस। इट टेक्स प्लेस इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो कहाँ पे होता है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में। द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइनड बाय जर्मिनल इप्थीलियम। ये भी आपने पढ़ा होगा। जो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये लाइनड होते हैं बाय जर्मिनल इप्थीलियम। द लेटर consists of largely of cuboidal primary germ cells, but contains certain tall somatic cells called sertoli or nerve cell। और जो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, क्यूबाइडल सेल्स। कुछ क्यूबाइडल सेल्स उनको बोलते हैं जर्म सेल्स, जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। और कुछ टॉल फ्लैट सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स और नर्व सेल, जो जिनका काम क्या होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तरह की सेल्स होते हैं इसमें। अब है नेक्स्ट पॉइंट। सुपरमेटोजेनेसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट फॉर कन्वीनियंस इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस: फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड germ cell, फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ फ्रॉम द सुपरमेटिड। जो ये सुपरमेटोजेनेसिस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मेल्स में ये कंटिन्यूअस अप टू डेथ ये कंटिन्यू रहता है, बट फॉर कन्वीनियंस ये डिवाइड हुआ है दो स्टेजेस में। ये हम डिवाइड करते हैं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। पहला इसमें है फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड germ cells। germ cells जो है उनसे क्या बनते हैं, सुपरमेटिड्स।
और फिर सुपरमैटिड्स से क्या बनते हैं, सुपरमैटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ सुपरमैटोजोआ फ्रॉम द सुपरमैटिड्स। अब है पहला फॉर्मेशन ऑफ सुपरमैटिड्स, कैसे ये सुपरमैटिड्स बनते हैं। द प्रोसेस हैज़ 3 फेजेस, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। जब सुपरमैटिड्स बनते हैं तो इसमें 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। पहला फेज है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, तो पहला फेज देखेंगे इसमें क्या होता है। द अनडिफरेंशिएटेड germ cells present in the seminiferous tubules of the testes are called supermatogonia or sperm mother cells। जो भी अनडिफरेंशिएटेड germ cells होती है प्रेजेंट किसमें, seminiferous tubules of the testes, उनको क्या बोलते हैं, सुपरमैटोगोनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पर्म मदर सेल जो अनडिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट नहीं हुई है अभी, तो उनको क्या बोलते हैं, सुपरमैटोगोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम द प्राइमरी germ cells ऑफ द जर्मिनल इप्थीलियम। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय माइटोटिक डिवीजन्स, जब होते हैं प्राइमरी germ cells ऑफ द जर्मिनल इप्थीलियम, जो होता है किसमें, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब है नेक्स्ट सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, लाइनिंग द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। द सुपरमैटोगोनिया हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दैट कंटेन्स 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो ये सुपरमैटोगोनिया होता है, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियई होते हैं जो कंटेन करता है, इसमें 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें होते हैं। सुपरमैटोगोनिया जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड germ cells, इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। The supermatogonia increases their population by repeated mitotic division so that each newly formed सुपरमैटोगोनिया possesses the same number of chromosomes। और ये इंक्रीज़ होते हैं पॉपुलेशन में, मतलब ये रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स करते हैं ताकि बहुत सारी सुपरमैटोगोनिया बने यहाँ पे, जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है पहले इन सुपर में। तो हमने याद रखा ये दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है, at maturity some supermatogonia stops dividing and grows in size by accumulating cytoplasm and replicating DNA and are then termed as primary supermatocytes। इसमें क्या होता है, एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आती है कुछ सुपरमैटोगोनिया जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं माइटोटिक डिवीजन, मतलब वो फिर डिवाइड नहीं होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वो इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में जब वो एक्यूमुलेट करते हैं अपना साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए एंड आर देन, और उनको फिर बोलते हैं प्राइमरी सुपरमैटोसाइट्स। तो क्या बना यहाँ पे, सुपरमैटोगोनिया ग्रो हुआ तो वहाँ पे क्या बना, प्राइमरी सुपरमैटोसाइट्स। और कुछ सुपरमैटोगोनिया कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, वो फिर लेटर सुपरमैटोजेनेसिस के लिए होते हैं, बट कुछ सुपरमैटोगोनिया वो स्टॉप करते हैं डिवीजन और यहाँ पे बनते हैं सुपरमैटोसाइट्स। द ग्रोथ फेज इज़ आल्सो कॉल्ड, और ये ग्रोथ फेज जो है इसका दूसरा नाम है सुपरमैटोसाइटोजेनेसिस, बिकॉज इसमें सुपरमैटोसाइट्स बनती है। तो यहाँ पे आप एक बार डायग्राम देखो, जैसे यहाँ पे है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, germ cells, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। फिर इनसे क्या बनते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड germ cells होते हैं उनको बोलते हैं सुपरमैटोगोनिया। यहाँ पे ये सुपरमैटोगोनिया है जो प्रोड्यूस होते हैं बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं इसमें, और बहुत सारे सुपरमैटोगोनिया बनते हैं यहाँ पे। तो ये है मल्टीप्लिकेशन फेज इनका। दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, एक सुपरमैटोगोनिया जो है वो ग्रो होता है इन साइज में बाय एक्यूमुलेटिंग साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए, वो एक्यूमुलेट करता है और उसमें ग्रोथ होती है।
ग्रो होता है साइज में, तो फिर क्या बनता है, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, और उस फेज़ को बोलते हैं दूसरा नाम सुपरमेटोसाइटोजेनेसिस, बिकॉज इसमें सुपरमेटोसाइट बनी। और कुछ सुपरमेटोगोनिया वो रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। फिर है तीसरा मैचुरेशन, जो हम देखेंगे पहले, मैचुरेशन फेज थ्योरी। द प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स अंडरगो first meiotic division and produces secondary supermatocytes. This division is reductional so that each secondary supermatocyte contains half or haploid number of chromosomes. मतलब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बना उसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है इसमें, एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट। प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट प्रोड्यूस होता है बाय मियोटिक डिवीजन, और जो ये डिवीजन होता है ये रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो न्यू सेल्स बनेगी उनमें हाफ होगी, वो सिमिलर नहीं होगी टू देयर पेरेंट्स, मतलब जितने पेरेंट्स में है, पेरेंट सेल में है, उतने न्यू सेल्स में नहीं होगी, न्यू सेल्स में उसे हाफ होगी। जैसे यहाँ पे है हाफ हैप्लॉइड और n number of chromosomes. The secondary supermatocytes soon undergo the second meiotic division and produce supermatids. This division is equational division. और जो ये सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स है इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जो इक्वेशनल होता है, मतलब इनमें सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर 23 होगा पेरेंट सेल में, तो न्यू सेल्स में भी 23 होगी। तो ये है इक्वेशनल डिवीजन होता है इसमें, दूसरा मियोटिक डिवीजन। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, इसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ जो रिडक्शनल होता है, यहाँ पे 23 एंड 23, दैट इज़ यहाँ पे सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स बनी, यहाँ पे मतलब इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो फिर क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो इक्वेशनल होता है उसमें क्या बनते हैं, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स से सुपरमेटिड्स बनते हैं, जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब जितना पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स है उतना ही न्यू सेल्स में होते हैं। और फिर सुपरमेटिड्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं सुपरमेटोजोआ और स्पर्म में, उसको वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे ये है, उसको बोलते हैं सुपरमियोजेनेसिस। तो ये है मैचुरेशन फेज, इसका तीसरा फेज। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सुपरमैटिड कंटिन्यूज टू पोसेस द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द सुपरमैटिड्स रिजेंबल्स अदर सेल्स इन द टेस्टिस इन देयर फॉर्म। मतलब जो ये सुपरमैटिड्स ये कंटिन्यू करते हैं क्या, प्रोसेस, कंटिन्यू टू प्रोसेस द हैप्लॉइड नंबर ऑफ, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये रिजेंबल करते हैं जो अदर सेल्स होती है टेस्टिस में इन देयर फॉर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ, मतलब स्पर्म कैसे बनता है, सुपरमेटोजोआ कैसे बनता है, सुपरमैटिड्स से। द सुपरमैटिड्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड मॉडिफाई इनटू सुपरमेटोजोआ। मतलब जो ये सुपरमैटिड्स बनी यहाँ पे, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होती है, वो मॉडिफाई होती है सुपरमेटोजोआ में, और उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपरमियोजेनेसिस। सुपरमेटोगोनियम 10 प्रोड्यूसेस 4 सुपरमेटोजोआ। और यहाँ पे एक सुपरमेटोगोनिया अनडिफरेंशिएटेड सेल से 4 सुपरमेटोजोआ बनते हैं, जो हमने देखा डायग्राम में। यहाँ पे 4 सुपरमेटोजोआ और स्पर्म सेल्स बनती हैं यहाँ पे। पहले आप ये डायग्राम में एक बार देखो। तो कितने सुपरमेटोजोआ बनते हैं, 4 सुपरमेटोजोआ, जैसे यहाँ पे है ये। तो ये है 4 सुपरमेटोजोआ बनते हैं फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, दैट इज सुपरमेटोगोनिया से, गोनियम।
गोनियम का मतलब है बहुत सारी, गोनिया का मतलब है एक। तो ये है यहाँ पे। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपरमैटिड्स इनटू सुपरमैटोजोआ इज नोन एज सुपर मैटिलियोसिस और सुपरमियोजेनेसिस। मतलब जब ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सुपरमैटिड चेंज होते हैं इनटू सुपरमैटोजोआ, उसको बोलते हैं सुपरमैटिलियोसिस और सुपरमियोजेनेसिस उसको बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए स्पर्म सेल टेक्स अबाउट 2 months, और जब ये स्पर्म डेवलप होता है उसमें कितना टाइम लगता है, 2 months। The fully formed sperm becomes free in the cavity of seminiferous tubules. From here they pass via vasa efferentia into epididymis for temporary storage. During this period they acquire motility, perhaps, and under the influence of testosterone। मतलब जो ये फुली फॉर्म स्पर्म होता है ये फ्री होता है फिर किसमें, कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ से ये पास होता है वाया वासा एफ्रेंशिया, और फिर ये चला जाता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में ये टेम्पोररी स्टोर रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एक्वायर मोटाइलिटी, और वहाँ पे ये एक्वायर करते हैं मोटाइलिटी under the influence of testosterone। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग spermatogenesis the germ cells are associated with Sertoli cells। The spermatogonia lies in between Sertoli cells। The Sertoli cell provide mechanical support, protection and nourishment to the developing spermatozoa। मतलब जब सुपरमैटोजेनेसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो जर्म सेल्स होती है वो एसोसिएटेड होती है किनके साथ, सर्टोली सेल्स। ये हमने पहले ही बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे 2 सेल्स होती है, जो जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। और जब स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन दीज सर्टोली सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग सुपरमैटोजोआ। अब है नेक्स्ट पॉइंट, जो ये सुपरमैटोजेनेसिस है, सुपरमैटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। मतलब जो ये सुपरमैटोजेनेसिस है ये स्टार्ट होता है कब, जब कहाँ से ये स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, जब इंक्रीज होता है किसका सेक्रीशन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और जब इसकी सेक्रीशन इंक्रीज होती है, मतलब लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, तो ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स दैट इज़ LH, दैट इज़ लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से सेक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इनका काम क्या होता है, LH लुटेनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है किनको, ये एक्ट करता है लुटेनाइजिंग सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है, मतलब सुपर मैटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। तो LH स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ सुपरमैटोजेनेसिस, ये स्टिमुलेट करता है, वाइल एज जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और ये स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सुपरमियोजेनेसिस। मतलब ये कुछ फैक्टर्स सेक्रेट करवाता है जो हेल्प करते हैं किसमें, सुपरमियोजेनेसिस। मतलब ये हेल्प करता है किसमें, सुपरमैटोजेनेसिस में। वाइल एज लुटेनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है सुपरमैटोजेनेसिस। FSH ये हेल्प करता है किसमें, प्रोसेस हेल्प करता है किसमें, प्रोसेस ऑफ supermatogenesis or supermiogenesis। The process of release of supermatozoa from seminiferous tubules detached from Sertoli cells is called supermiation। Supermiation का मतलब है जब
रिलीज होगा स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से, मतलब ये डिटैच होगा सर्टोली सेल से। जैसे यहाँ पे ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल्स है, ये स्पर्मेटोजोआ है इसके आसपास सर्टोली सेल से, और वहाँ से ये डिटैच होगा और रिलीज़ होगा, उसको बोलते हैं सुपरमिएशन। तो ये हमने कंप्लीट किया गैमेटोजेनेसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ये सुपरमेटोजोआ सुपर्म रिलीज़ हुआ वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर।